फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि DSSB की तरफ से बहुत सारी पीजीटी पोस्ट की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। स्टार्टिंग डेट आप देख सकते हो 16 जनवरी से एप्लीकेशन बिगिन होगी। 14 इज द लास्ट डेट। ठीक है, नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में तो जो जानेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई कर सकते हो और किसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लास्ट डेट क्या है। फाइन, 16 से स्टार्ट होंगे। 14 फरवरी इज द लास्ट डेट। फाइन, आप हमेशा सोचते हो कि मैम हमेशा स्टार्टिंग में ही पूरा सा समझाने लगती हैं, तो देखो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। फाइन, तो यही एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जिस चीज़ के लिए वीडियो बना रहे हो उसकी पूरी नॉलेज कैंडिडेट्स को कन्वे होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड अर्ली विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। पोस्ट आप देख सकते हो, पीजीटी हिंदी है। पीजीटी हिंदी मेल फीमेल, मैथ्स की है, आपका फिजिक्स की है और बायोलॉजी की है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है। पीजीटी ज्योग्राफी मेल फीमेल, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। तो ये सारी पोस्ट है जिसमें आप देख सकते हो ग्रैंड टोटल 231 105 आई थिंक फॉर जनरल होंगी, फिर SC ST OBC ये सारे मिला के टोटल जो है टिल डेट यहाँ पर अभी पूरा बताया नहीं है। ठीक है, किसी किसी की अभी पता नहीं है वैकेंसीज। तो टोटल यहाँ पर जनरल की जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर वैकेंसी डिस्क्लोज की हुई है। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, वेबसाइट जो DSSB ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर ही आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट 14 फरवरी है। नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार अच्छे से सुन लिया कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी है। अब सारी एलिजिबिलिटी तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि आपको खुद देखना है एक बार नोटिफिकेशन में जाकर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको डिजायरेबल का मतलब बता देती हूँ कि डिजायरेबल का मतलब इफ यू हैव दैट एलिजिबिलिटी, तो अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस वो एलिजिबिलिटी है तो भी इट इज फाइन, और अगर नहीं भी है तो भी वो डिजायरेबल है, मतलब तब भी चल जाएगा। असेंशियल का मतलब आपके पास वो डिग्री या वो सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना यहाँ पे नहीं चलेगा। पे स्केल के बारे में भी सब कुछ बता रखा है। हर जो टेबल सेपरेट टेबल बनाई है। फाइन, हर जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में आप देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पीजीटी हिंदी फीमेल, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के बारे में और उसकी सैलरी कितनी होगी वो भी उसके बारे में पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट के बारे में तो पूरा डिटेल में यहाँ पे समझाया हुआ है। मेरे समझाने लायक एज सच आई डोंट थिंक सो कि कुछ बहुत ज़्यादा बचता है। आपको आपने जिस भी में अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से किया है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो कि उसमें आपकी कितनी पोस्ट है, आप जिस भी कैटेगरी से हो, और क्या उसकी जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या उसके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। फाइन, मैं एक एक करके सारा समझाऊंगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा होगा कि आपको मैं पूरा जाके बताऊँ। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सारे यहाँ पे क्लियर करूंगी। स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बता दी है। ये पूरा यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है तो उसको आपको अपने अकॉर्डिंग अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग पूरा चेक करना है। ये डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात की हुई है। डिटेल्स ऑफ कैटेगरी डिसेबिलिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिटीजन ऑफ इंडिया नेपाल भूटान, ये आपको पता ही होता है इंडिया का है। कैंडिडेट मस्ट एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज जो है आपकी ऑन एंड बिफोर 14 फरवरी 2025 तक होना चाहिए, मतलब आपकी एज जो रिलेवेंट एज उन्होंने मांगी है। जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए वो आपके 14 फरवरी से ऑन एंड बिफोर आपके पास होने चाहिए। अप्लाई करने के लिए DSSBonline.nic.in पर जाके आपको रजिस्टर करना है, देन आपको अप्लाई करना है। फाइन, 14 फरवरी लास्ट डेट है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्ट किया जाएगा, नो अदर ऑफलाइन मोड इज देयर, सो यू हैव टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन। एप्लीकेशन फीस है 100 रुपीज है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एक्सटेम्प्टेड। ठीक है, जनरल OBC EWs हैव टू पे ओनली 100 रुपीज। वुमेन्स इंक्लूडिंग SC ST वगैरह को फीस पेमेंट नहीं करना है। सिलेबस एग्जाम की बात कर लेते हैं, पेपर पैटर्न पर आ जाते हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न के बारे में Tier 1 होगा, टेक्निकल और टीचिंग एज गिवन बिलो, आप देख सकते हो। Tier 1 है यहाँ पे टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट, 3 घंटे का होगा, 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, ग्रैंड टोटल 300, जिसमें सेक्शन 1 में मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद आपका Tier 2 होगा।
फाइन। उसके बाद आपका पेपर टू होगा, सेक्शन टू इसी में जो होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, सेक्शन टू की बात करें तो एमसीक्यू होंगे आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। ये पेपर जो होगा सेक्शन टू वो 200 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो होगा, क्वेश्चन पेपर जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर। इट मीन्स कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का पेपर उसी लैंग्वेज में होगा, बट अदरवाइज जो होल पेपर इज इन बाइलिंगुअल। ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन इज गिवन एट सर्व पैरा फोर्थ ऑफ पैरा सिक्स बिलो। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी दी है कि आपको कितने परसेंट मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा फॉर दिस पोस्ट के लिए। फॉर एप्लीकेंट ऑफ टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट कोड, द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी applicable only in RO section second, which is domain subject. There will not be any minimum qualifying marks in section 1. However, combined aggregate marks of both the sections 1 and 2 will be reckoned for the preparing the final merit list. तो मेरिट लिस्ट तो दोनों के दोनों जो आपका सेक्शन 1 होगा सेक्शन 2 होगा, उन दोनों में जितना मार्क्स आप एग्रीगेट स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही बनेगी। बट सेक्शन 1 क्वालिफाइंग है, आप मेन जो है सेक्शन 2 है। फाइन, देयर विल बी नो प्रोविजनल ऑफ रीवैल्यूएशन का कोई प्रोविजन नहीं है। डी ट्रिपल एस बी रिजर्व द राइट टू कैंसिल विदड्रॉ डिलीट एनी क्वेश्चन। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर ही होगी। फाइन। और प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन कैसे करें, तो डी ट्रिपल एस बी की बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है, पीजीटी के लिए, तो आप वो परचेज कर सकते हो, उनसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाते हो, आपकी तैयारी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाते हो तो आपको पता होता है कि क्या टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्या टॉपिक मेरा वीक है, देन यू विल वर्क ऑन द टॉपिक। फाइन। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस। पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट वन प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट। Candidate who do not submit their post preference within the stipulated time will not be considered for any post in the final result. तो आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस देनी है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दोगे तो फाइनल रिजल्ट में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। सच कैंडिडेट शेल नॉट बी प्रोवाइडेड विद अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट। तो प्रेफरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। Therefore, candidate must be careful in exercising the preference. तो अगर आप प्रेफरेंसेस दे रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रखना है। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो जो भी आप मार्क्स स्कोर करोगे कैंडिडेट इन द सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो भी है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा एंड सच नॉर्मलाइजेशन स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड द सिलेक्शन. In case of any question appearing the exams are held to be invalid, those questions will not be evaluated and the marks scored by the candidate will be calculated on the prorated basis. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन गलत निकलता है तो उसके बारे में है। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल को 40% स्कोर करना होगा, ओबीसी जो दिल्ली के हैं उनको 35%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 30%, एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, ठीक है, टू अ मिनिमम 30%. Cut off marks for selection in different categories may go higher depending upon the marks obtained by the candidate and the number of vacancies in the respective categories. In case two or two in case one or two tier technical posts, candidate securing more marks in subject specific section is to be placed higher in merit. सेक्शन 2 जो है आपका, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि 200 मार्क्स का है, जितना ज्यादा आप उसमें स्कोर करोगे उतनी ही अच्छी आपकी मेरिट बनेगी। फाइन। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर ही है, पेपर 2 ही सब कुछ पेपर 2 पे जो है वो सब कुछ डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपके मार्क्स पेपर 2 पे होंगे उतनी ही अच्छी आपकी मेरिट बनेगी। इन केस वे द मार्क्स मेंशन अबव आर इक्वल, द कैंडिडेट सीनियर एज में होगा उसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट वन प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट, वो मैंने आपको बता दिया है। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस, आपको देनी ही है अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। वंस अ पोस्ट और द डिपार्टमेंट एलोकेटेड, नो चेंज ऑफ पोस्ट विल ईदर बी एंटरटेन्ड और अलाउड बाय द बोर्ड। एक बार जो पोस्ट और डिपार्टमेंट आपको मिल गया, आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसी आपको इस तरीके की चीजों के लिए एंटरटेन नहीं किया जाएगा। देयर विल बी नो वेटिंग लिस्ट अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम, इसकी कोई भी मेरिट लिस्ट जो वेटिंग लिस्ट होती है वो नहीं आने वाली है। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट ही आएगा। यहाँ पे रिजर्वेशंस की बात की है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी एंटरटेन एट एनी लेटर स्टेज। तो आपको बहुत अच्छे से फॉर्म फिल करना है, अपनी कैटेगरी है, नेम है, पेरेंट्स का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, दैट यू हैव टू कीप फिल वेरी केयरफुली बिकॉज आफ्टर दैट यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। फाइन।
So this thing you have to keep this in your mind. Cutoff date for eligibility of age and educational certificate is 14th of February 2025. अगर आपकी डिग्री जो है ऑन एंड बिफोर इससे पहले आ जानी चाहिए, इसके बाद आती है तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये कुछ SC ST के रिजर्वेशंस के बारे में है, आप देख सकते हो एज का रिलैक्सेशन जो दिया जाता है वो यहाँ पर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जो भी है, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए। Educational age, certificate, experience, eligibility condition, post shall be determined on 14th of February 2025. ये चीज़ आपको मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आप बार बार कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ना पूछे कि मैम मेरी एज इतनी है, मेरी एज उतनी है। आपको एज यहाँ पर देख लेनी है, फाइन, क्योंकि यहाँ पर आपको जब स्टार्टिंग में जो टेबल है वहाँ पर आपको सब्जेक्ट के आगे आपको एलिजिबिलिटी लिखी है, असेंशियल एलिजिबिलिटी, डिजायरेबल, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी कितनी एज होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी हुई है। The DSSB writes the reserve to cancel or modify the advertisement in case of any advertisement error in publication of the advertisement. Final result will be prepared on the basis of recruitment result of the concerned post. So उसके बाद कैंडिडेट इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड वाइल अपियरिंग फॉर DSSB एग्जाम। इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ठीक है। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि लाइव जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इससे पहले आपके कोई भी कमेंट्स हो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको DSSB के एग्जाम में किस तरीके के कपड़े पहने हैं, किस तरीके के बूट्स पहनने, क्योंकि ये यहाँ चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट्स को क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं व्हाइल अपेयरिंग फॉर द DSSB एग्जाम के लिए। एक्शन अगेंस्ट मिसगाइड, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।